चिकनगुनिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक इसके असरात हैं जो काफी देर तक रहते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको डाइट भी बताऊंगा और प्रिवेंशन के तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है। चिकनगुनिया एक वायरस है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है कि वो बॉडी को असर करता है। बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उन जॉइंट और मसल्स उन पे असरअंदाज होता है। इस पर डिटेल में बात करना जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है ऐसा है कि ये बीमारी एक नई बीमारी है। हालांकि ये नई बीमारी नहीं है, ये 1952 में तंजानिया में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। और इसका जो नाम है चिकनगुनिया, ये तंजानिया की लैंग्वेज में इसका नाम है। और इसका अगर लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब थोड़ा अजीब लफ्ज है, लेकिन चूंकि ये रखा इसलिए गया था क्योंकि ये बोन्स एंड जॉइंट्स, मसल्स और पट्टों को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम चिकनगुनिया रखा गया है। चिकनगुनिया बिलोंग्स टू क्लोस्ट्रीडाई फैमिली, जैसे कि हमें पता है कि ये मच्छर से ट्रांसफर होता है। मच्छर के टाइप्स हैं एडीज फैमिली से होते हैं, जिसमें एल्बोपिक्टस और एजिप्टाई फैमिली से इसका ताल्लुक होता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है जैसे कि कोविड में होता था कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है, या उसका काटा हुआ मच्छर दूसरे इंसान को अगर काट ले तो उसको कोविड हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ रिसर्च में देखा गया है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर अल्लाह ना करे हो जाता है, तो अगर हो जाता है तो उसकी वजह से उसके बच्चे में भी दिमागी मसले, बुखार, ये सारी चीजें उसको हो सकती है। और ये मिमिक करता है जीका वायरस में। जीका वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया तकरीबन मिलते जुलते इसमें असरात होते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए डेंगू, जीका और चिकनगुनिया को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हर फीवर में होता है, पेन होता है शदीद घुटनों में, जोड़ों में, पट्टों में, इसी तरह चिकनगुनिया में भी शदीद पेन होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं केसेस जिसमें जो जिसको ये मर्ज होता है उनसे चला भी नहीं जाता, उनसे बेचारों से उठना बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, उबकाई आ सकती है, नोजिया हो सकता है, और सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर में शदीद दर्द हो सकता है, बॉडी में रैशेस आ सकते हैं, दाने निकल सकते हैं बॉडी में। और ये क्रॉनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। एक्यूट में ये होता है कि तकरीबन हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर ये बेहतर हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक में ये होता है कि ये दो एक हफ्ते से लेके 1 महीने, 3 महीने या साल तक भी रह सकता है। कुछ लोगों में ये साल से भी ज्यादा देखा गया है, जिसमें अलामत वही के बोन्स में, जॉइंट्स में, मसल्स में बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया वाला मच्छर काटेगा तो उसके असरात 2 से 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर उसको आना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक असरात उसके उसके जोड़ और उसके मसल्स में और उसके जॉइंट्स में जो पेन होगा शदीद, वो सबसे ज्यादा उसमें जो है वो देखा गया है। और ये तकरीबन 1 हफ्ते से शुरू होता है, 1 हफ्ते से लेके कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने, साल तक भी ये इसका दर्द रहता है। क्रोनिक केसेस में देखा गया है कि 50% क्रोनिक केसेस आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो 50% जो है ना वो क्रोनिक केस, यानी कि क्रोनिक का मतलब ये है कि वो हफ्ते से लेकर साल भर तक वो इसके असरात जो है बॉडी में रह सकते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको फिजियोथेरेपी की मदद लेनी होती है, उनको मसल्स पेन किलर्स और मसल रिडक्शन ये उनको खानी होती हैं। और ये वायरस इंसानों के अलावा जानवरों में भी, बर्ड्स में भी पाया गया है। उनको भी हो सकता है अगर उनको चिकनगुनिया इफेक्टेड, अगर मॉस्किटो उनको अगर काटेगा, बाइट करेगा, तो उनको भी ये हो सकता है। अगर अमवात की बात करें तो इसमें 1000 में से कोई एक बंदा अल्लाह ना करे मर सकता है, लेकिन वो भी जो कि ओल्ड एज हो, जिसकी एज ज्यादा हो और इसको ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी इसको बीमारियां हो, तो हो सकता है कि वो उसकी चिकनगुनिया से उसकी मौत हो सकती है। कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाए, और उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके कराने से ये कंफर्म होता है कि आपको चिकनगुनिया हो गया है, जिसमें सीबीसी होता है सबसे पहले। इसके अलावा टीएलसी और ल्यूकोसाइट्स इसमें कम हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स वगैरह ये जो है इसमें कमी आ जाती है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वायरल अटैक हुआ है। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, वायरल सेरोलॉजी, एंटीबॉडीज होगा, डीएनए, ये टेस्ट कराते हैं, जिस टेस्ट से अंदाजा हो जाता है कि चिकनगुनिया हुआ है कि नहीं हुआ। कहते हैं कि अगर एक बार चिकनगुनिया किसी को हो जाए तो वो दोबारा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। इस बारे में रिसर्चेस चल रही हैं,
जिससे बाद में हमें पता चलेगा कि एक दफा अगर कोई इफेक्ट हो जाए तो कि वो दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर ये हो जाए तो उसका क्या इलाज है। इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि बहुत सारे और जो वायरल इन्फेक्शन हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, एंटीवायरल डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन ये कंफर्म इसमें कंफर्म नहीं है कि एंटीवायरल इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया। नवंबर 2023 में यूएसए ने एक वैक्सीन बनाई थी जो कि इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि ये वैक्सीन वाकई चिकनगुनिया के मरीजों के लिए बहुत अहम है, काम कर रही है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये काफी यूज हो रही है। ट्रीटमेंट आपने इस तरह करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मच्छर को आपने काटने नहीं देना। मॉस्किटो रिपेलेंट होता है वो आपको, आप कोशिश करें कि आप वो अपने जिस्म पर लगाएं, और ताकि मच्छर आपको ना काट सके और आपके करीब ना आ सके। फुल स्लीव्स कपड़े पहने, टी शर्ट शॉर्ट्स कोशिश करें कि ना पहने, स्पेशली जब आप ओपन एरिया में जाए तो कोशिश करें, अवॉइड करेंगे अपने आप जो है वो कम स्लीव्स पहने या फिर आप शॉर्ट्स पहने, ताकि ऐसा ना हो कि मच्छर आप पे हमला कर दें, वो आपको काटें। तो बेहतर ये है कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने। मैट्स का, कॉइल्स का इस्तेमाल करें जो मच्छर मच्छर को आने नहीं देती। ओपन एरिया में कोशिश करें कि ना बैठें, ओपन एरिया में बैठने से गुरेज करें। नेट का इस्तेमाल करें, जाली जो कि बिस्तर पे लगाई जाती है सोने से पहले, उसका इस्तेमाल करें। स्प्रेस करें, डिफरेंट मार्केट में स्प्रे अवेलेबल हैं, कोशिश करें पूरे घर में आप उसको स्प्रे करें। और पानी, खुला पानी जो है उसको ढांप के रखें। कोशिश करें कि पानी अगर कहीं खड़ा हुआ है तो उसको उसको साफ करें, ताकि वहां पानी जमा ना हो सके। अगर वहां जमा होगा तो मच्छर भी जमा होंगे। पिज्जा में आपने क्या क्या खाना है, मीठा इस्तेमाल कम से कम करें। मीठे का इस्तेमाल आपकी कुव्वत मुदाफियत को कम करता है, और विटामिन डी का इंटेक आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएगा। कोकोनट वाटर देखा गया है कि बड़ा ही फायदेमंद साबित हो रहा है, बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये डिटॉक्स का भी काम करता है। हरे पत्ते की सब्जियां लगाएं, कोशिश करें घरों में लगाएं, नहीं लगा सकते तो आप हरे पत्ते और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप घर में लेकर आए, उनको बनाएं, उनको खाएं। इससे आपके जोड़ों के दर्द और कुव्वत मुताफियत दोनों आपकी बेहतर होगी। कुछ लोग सूप का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाजर और टमाटर का जो जूस है उसको आप, हालांकि जरा मुश्किल होता है इसको पीना, लेकिन बहुत से लोग पीते हैं, बहुत फायदेमंद, बहुत ताकतवर होता है, उसका इस्तेमाल करें। पोपाया का इस्तेमाल करें। पपीता जो है वो प्लेटलेट काउंट को भी बेहतर करता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज, इसका एक ही इलाज है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करें, अपने आप को बचाएं इस बीमारी से, और एहतियात करें, एहतियात बहुत जरूरी है। इसको हल्का ना लें, क्योंकि देखा गया है कि ये बीमारी बहुत इफेक्ट करती है, बहुत खतरनाक होती है। जोड़ों तक दर्द काफी टाइम तक रहता है, काफी मंथ्स तक रहता है, और इसकी वजह से फिजिकल थेरेपी करानी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ताकत की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, दर्द की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि इस बीमारी से बचें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी को ये इफेक्ट करे चिकनगुनिया, तो इसमें फिजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स तक रहता है, तो यकीनन उसके मसल्स, उसके जॉइंट काफी वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिसमें फिजिकल थेरेपी उसकी बहुत हेल्प कर सकती है। फिजिकल थेरेपिस्ट मैनुअली इसको ट्रीट कर सकता है। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिसकी वजह से वो उसको इस मसले से निकाल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि फिजिकल थेरेपी की आपको नीड है, तो काइंडली आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी फिजिकल थेरेपी का क्लिनिक हो, हॉस्पिटल में हो, तो वहां आप राब्ता कर सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया गया है, इस पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है फिजिकल थेरेपी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आए, और आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकें, ताकि आपको पता हो कि भाई ये मर्ज क्या है, उसमें कि किस तरह इलाज किया जा सकता है, ये है क्या, और इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।